लेट्स से एक व्यक्ति रिटायर हुआ, पूरी जिंदगी काम किया, 1 करोड़ रुपए बना पाया। अब उस 1 करोड़ रुपए में से उसको कैसे वो बांटे, लेट्स से कुछ बकेट्स में, ताकि वो उसमें से पैसा निकालना चालू कर सके इमीडिएटली, उसका कॉर्पस खत्म ना हो, वो कितना निकाल सकता है और उसको वो स्टेप अप भी कर पाए, क्योंकि सालाना उसके हल्के हल्के रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती रहेंगी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये मुझे ऐसा लग रहा है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉबेबली ये आपके थ्रू बहुत सारे लोगों को इसमें हेल्प भी हो जाएगी, क्योंकि टिपिकली लोग इसमें गलती कर जाते हैं। यस। तो सबसे पहले तो आपको 2-3 चीजें समझनी है। सबसे पहले ये समझना है कि आपको 6-7% से ज्यादा विड्रॉवल नहीं करना चाहिए। ओके, 6% पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ये एक बार क्लियर हो गया ना, तो आपका मैथ मोटा मोटा क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अगर आप ज्यादा रिटर्न के पीछे भागकर ऐसे इन्वेस्टमेंट करने वाले कि आपने पूरा पैसा हाइब्रिड में डाल दिया और पहले दिन से विड्रॉवल करने लगे, तो आपका प्रिंसिपल खतरे में। तो पहले दिन से विड्रॉवल की स्ट्रेटेजी बहुत अलग है वर्सेस पूरा पैसा आपने हाइब्रिड में डाल दिया। तो ये गलती भी ना करें कि उठा के हाइब्रिड से एसडब्ल्यू करना चालू करें। तो अब आप बकेट कर लीजिए, ठीक है। तो आपने एक बकेट हो गया कि आपने शायद इक्विटी सेविंग्स में या आर्बिट्राज फंड में 1 साल की आपकी रिक्वायरमेंट का पैसा रोक दिया। तो इसको आ जाते हैं 1 साल के इक्विटी सेविंग्स में, यानी अगर 6% में मानूं तो 6 लाख रुपए आपने इसमें डाल दिए। 6 लाख रुपए आपने इक्विटी सेविंग्स में डाल दिया और यहां से आप पहले 1 साल का विड्रॉवल निकालेंगे। ठीक है, बाकी चीजों को 1 साल मिल जाएगा। बाकी चीजों को 1 साल मिल जाएगा। अब आपका बचा हुआ जो पैसा है वो लार्जली, अगर आप 2 तरीके के हाइब्रिड फंड्स में पैसा निवेश कर ले, एक हाइब्रिड है बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल दिया आपने, राइट, और दूसरा है तो बैलेंस एडवांटेज फंड में आप 2 अलग अलग बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा रोकोगे और थोड़ा सा पैसा आपने मल्टी एसेट फंड में डाल दिया। ओके। तो इसे करने की मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि आप फिक्स्ड इनकम में, कमोडिटी में और इक्विटी में अच्छी तरीके से बैलेंस्ड आउट है। आप उसको 1-1.5 साल ग्रो करने की भी अपॉर्चुनिटी दे रहे, जिसके बाद आप पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला 1 साल का कंजम्पशन आपका पूरा इक्विटी सेविंग या आर्बिट्राज फंड से निकल जाएगा, ठीक है, और बचा हुआ पैसा तब तक थोड़ा सा ग्रो हो चुका होगा। फिर आप अगर विड्रॉवल करना स्टार्ट करें, राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है 6-7% के विड्रॉवल पे आप पैसा एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव निकाल भी पाएंगे, और ये शायद एज एस्टेट आपके बच्चों को भी मिल सकता है। परफेक्ट, राइट। अब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आपने पैसा निवेश करना शुरू किया, ओके, उसके 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक मार्केट चले ही नहीं, तब शायद एक रिस्क आ सकता है आपके पोर्टफोलियो पे कि आपके इक्विटी कंपोनेंट ने रिटर्न जनरेट नहीं किया है, गोल्ड भी मैं अज्यूम कर रहा हूं उसने कुछ रिटर्न जनरेट नहीं किया होगा, सिर्फ फिक्स्ड इनकम ने रिटर्न जनरेट किया है। तो पॉसिबल है कि ऐसे सिचुएशन में आप शायद थोड़ा सा कैपिटल में और डिप कर जाएंगे, राइट। बेटर वे इज कि आप शायद 1.5-2 साल का पैसा साइड में रख दे और 1.5-2 साल इस कॉर्पस को ग्रो होने दे। पर प्रॉब्लम ये होगा ना कि आप अगर 1.5-2 साल का पैसा साइड में रख दोगे तो आपको शायद ये रियलाइज होगा कि आपके पास मंथली जितना पैसा चाहिए ना उतना शायद कम पड़ेगा। ओके। क्योंकि आपने अगर मान लीजिए 1 करोड़ में से 12 लाख रुपए निकाल दिए और 88 लाख आप वहां पर निवेश कर रहे हो, तो 88 लाख पे आपको मिलने वाला है मान लीजिए 10% का एवरेज रिटर्न, आप 6% निकाल रहे हो, तो आपका 88 लाख 4% पे ही ग्रो हो रहा है। तो इस 88 लाख को वापस 1 करोड़ पे आने के लिए काफी समय लग जाएगा, जी, जो आपका ओरिजिनल कैपिटल है। समझ गया, हाँ, राइट। तो वो एक रिस्क है, फाइन बैलेंस आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। पर ये किसके लिए? ये उनके लिए जो इमीडिएटली हैंड टू माउथ है। व्हेन आई एम सेइंग हैंड टू माउथ है कि उनको ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास ऑल्टरनेटिव। पर अगर मान लीजिए ये सेम 1 करोड़ की जगह पे आपके पास 5 करोड़ है, 6 करोड़ है, 7 करोड़ है और आपकी महीने की रिक्वायरमेंट 50,000 ही है, तो कोई टेंशन ही नहीं है आप। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।